प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जनसंपर्क या लोक संपर्क या पब्लिक रिलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि जनसंपर्क का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के द्वारा 1807 में किया गया ऐसा माना जाता है, और भारत में इसका प्रयोग टाटा कंपनी के द्वारा 1912 में किया गया। जनसंपर्क जो लोकमत को अर्थात जनता के मत को या जनता के विचारों को प्रभावित करता है। जनसंपर्क के माध्यम से सरकार के कार्यों और उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाकर जनमत को सरकार के पक्ष में करने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे सरकार की लोकप्रियता बढ़ती है। जनसंपर्क का उद्देश्य सरकार और प्रशासन के कार्यक्रम के बारे में अनुकूल जनमत पैदा करना होता है। लोक संपर्क या जनसंपर्क का अर्थ। लोक संपर्क का सादा अर्थ होता है जनता से संपर्क करना, और संपर्क भी कैसा, प्रत्यक्ष संपर्क करना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है संचार के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करके जनता से संपर्क स्थापित करना और लोकप्रियता प्राप्त करना। इसका सामान्य अर्थ है सरकार या संगठन या उपक्रम का जनता या उपभोक्ता से होने वाला संपर्क। लोक संपर्क की परिभाषा है। J.N. मैकेनी के अनुसार प्रशासन में जनसंपर्क अधिकारी वर्ग और नागरिकों के बीच। प्रशासन में जनसंपर्क अधिकारी वर्ग और नागरिकों के बीच पाए जाने वाले प्रधान एवं गौण संबंधों तथा इन संबंधों द्वारा स्थापित प्रभावों एवं दृष्टिकोणों की परस्पर प्रक्रियाओं का मिश्रण है। अर्थात सरकार में जो अधिकारी कार्य करते हैं वो जनता के साथ जो संबंध बनाते हैं, चाहे वो संबंध बहुत महत्वपूर्ण हो या गौण हो, कम महत्वपूर्ण हो, और इन संबंधों को बनाने के फलस्वरूप जो प्रभाव उत्पन्न होता है, जो प्रक्रिया उत्पन्न होती है, उसका वो मिश्रण होता है जनसंपर्क। डेमोक एवं डेमोक इनके अनुसार जनसंपर्क प्रशासन के कार्य का एक भाग है। अर्थात प्रशासन का जितने भी प्रशासन के कार्य हैं उनमें से एक कार्य जनसंपर्क भी है, जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि लोग उस संगठन और कार्यक्रम के बारे में क्या सोचते हैं। लोग उस संगठन और कार्यक्रम के बारे में क्या सोचते हैं। ये प्रश्न शब्द इसमें टाइपिंग मिस्टेक से आ गया है। रेक्स हॉर्ले, जनसंपर्क वह विज्ञान है जिसके द्वारा कोई संगठन यथार्थ रूप में अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने और सफलता के लिए आवश्यक जन स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। किसी भी संगठन द्वारा जो सामाजिक उत्तरदायित्व अपने हाथ में लिया जाता है, और यदि वह चाहता है कि कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा हो, तो जनसंपर्क एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से वह संगठन उस कार्यक्रम की जनता से स्वीकृति या अनुमोदन प्राप्त कर सकता है, और उस स्वीकृति का यह परिणाम होता है कि जनता की उस कार्यक्रम में भागीदारी बढ़ जाती है, और जब जन भागीदारी मिल जाए तो कार्यक्रम की सफलता स्वतः सिद्ध होती है। सामाजिक विज्ञान विश्व को उसके अनुसार जनसंपर्क किसी पक्षकार या उद्देश्य के लिए सूचना संप्रेषित करते हुए जन अभिवृत्ति एवं रुझान को उस पक्षकार या उद्देश्य की ओर परिवर्तित करते हुए एक संगठित प्रयास का नाम है। अर्थात जनसंपर्क एक प्रयास है जिसके माध्यम से जो संदेश जनता तक पहुंचता है और जनता का जो रुझान मिलता है
वापसी में, तो उसकी एक प्रक्रियागत और संस्थागत या संगठित प्रयास का नाम जनसंपर्क है। जनसंपर्क की विशेषताएं। पहली विशेषता है सरकार की अच्छी छवि और कार्यों को जनता में प्रस्तुत करने का माध्यम। जनसंपर्क के माध्यम से सरकार के मंत्री या अधिकारी जनता के बीच में जाते हैं और सरकार के कार्यों को जनता के बीच प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं कि जनता आपके कल्याण, सरकार आपके कल्याण के लिए क्या क्या कर रही है। जनसंपर्क में जनता से सीधा संपर्क स्थापित होता है। सरकार या संगठन के बाह्य संचार का पर्यायवाची। बाह्य संचार अर्थात सरकार का जनता के साथ संचार या कम्युनिकेशन, बातचीत, संपर्क, इसका एक माध्यम है। जनता में सरकार की लोकप्रियता बढ़ाने का एक माध्यम है। लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देने का एक माध्यम है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाए जाने का माध्यम। प्रत्येक सरकार और संगठन के लिए आवश्यक उपकरण, अर्थात ये एक आवश्यक उपकरण है। कौन सा उपकरण? जनसंपर्क एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्येक सरकार के लिए आवश्यक है। सरकार या संगठन की संगठनात्मक प्रभावशीलता में वृद्धि का कारक, अर्थात जनसंपर्क सरकार की प्रभावशीलता में वृद्धि करता है। जनसंपर्क एक कला है। सरकार या संगठन के उद्देश्यों और कार्यों से जनता को अवगत कराने का माध्यम है। साथ ही जनसंपर्क जनता से फीडबैक प्राप्त करने का माध्यम है, अर्थात जनता में किसी कार्यक्रम की क्या प्रतिक्रिया हुई। जनसंपर्क की आवश्यकता एवं महत्व। पहला बिंदु है सरकार के कार्य में वृद्धि। जब से राज्य द्वारा जन कल्याण के कार्य अपने हाथ में लिए गए हैं, तब से सरकार पर इन कल्याणकारी कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी आ गई है और इन कल्याणकारी कार्यों से जनता को परिचित कराने के लिए सरकारें जनसंपर्क करती हैं। इससे सरकार के कार्यों में वृद्धि हो गई है। और वृद्धि हुए कार्यों को ढंग से निर्वाहित करने के लिए जनसंपर्क की आवश्यकता पड़ती है। जनता की आलोचना से रक्षा। सरकार जनसंपर्क के द्वारा जनता में अपनी उज्जवल छवि प्रस्तुत करने की कोशिश करती है, जिससे कि जनता की आलोचना से बचा जा सके। लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार। लोकतांत्रिक सरकारों में सरकार के कार्यों में वृद्धि हुई है। जनता में सरकार की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने के लिए जनसंपर्क की आवश्यकता बढ़ गई है। लोक कर्मचारियों के कार्यों में परिवर्तन। सरकारी कर्मचारियों का कार्य आज केवल सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करना ही नहीं है, बल्कि उनको जन कल्याणकारी कार्य भी करने होते हैं। और जन कल्याणकारी जो कार्य हैं उनका जनता के बीच प्रसार भी किया जाता है, जिससे सरकार की योजना और कार्यक्रमों को जनता में लोकप्रिय बनाया जा सके और सरकार के पक्ष में जनमत का निर्माण किया जा सके। सरकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार या संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन या सरकार की जो कार्य प्रणाली है या जो संसाधन है, उनके अतिरिक्त मानव समाज की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। अतः सरकार के जो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जनसंपर्क किया जाता है, ताकि जो बाह्य मानव समाज है उसको भरोसे में लिया जा सके। सरकारी कर्मचारियों की भूमिका में परिवर्तन।
सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता में प्रचार करके जनता में लोकप्रिय बनाया जाता है, जनता का समर्थन प्राप्त किया जाता है। जनमत निर्माण करना, जनसंपर्क के द्वारा जनता के रुझान को वांछित दिशा में मोड़ा जाता है। जनसंपर्क को जनमत की अभियांत्रिकी भी कहा जाता है। जनसंपर्क एक ऐसी इंजीनियरिंग है जिसके द्वारा जनता को बौद्धिक रूप से सरकार के साथ जोड़ लिया जाता है। सामाजिक उपादेयता बढ़ाना, प्रत्येक सरकार या संगठन की सामाजिक उपादेयता बढ़ाने के लिए जनसंपर्क एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जनसंपर्क के माध्यम या साधन, अर्थात किन किन साधनों द्वारा जनसंपर्क स्थापित किया जा सकता है। जैसे श्रव्य साधन अर्थात सुनने के साधन, आकाशवाणी, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, सार्वजनिक भाषण या माइक से सूचना। ये ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से संदेश को सुनाकर जनसंपर्क स्थापित किया जाता है। दृश्य साधन, अखबार, पत्र पत्रिकाएँ, पुस्तकें, पोस्टर, विज्ञापन, होर्डिंग्स, पैम्पलेट, अपील पत्र, विभिन्न विभागों द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाएँ, वार्षिक प्रतिवेदन, जनमत सर्वेक्षण, प्रगति विवरण, जिनको देखकर और पढ़कर जनसंपर्क स्थापित किया जाता है। श्रव्य दृश्य साधन, ये जनसंपर्क अधिकारी की सूझबूझ पर निर्भर करता है कि वह इनमें से कौन से साधन का प्रयोग करें। जैसे चलचित्र, टेलीविज़न, फिल्म, वृत्तचित्र, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नाटक, नौटंकी, शिविरों का आयोजन, परस्पर वार्तालाप, सेमिनार, संगोष्ठियाँ, सम्मेलन, ये जनसंपर्क के सर्वदृश्य साधन होते हैं। जनसंपर्क के साधनों का प्रयोग करते समय आने वाली बाधाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि जनसंपर्क को ज़्यादा प्रभावशाली और उपयोगी बनाया जा सके। जनसंपर्क विभाग के कार्य, पहला कार्य है प्रचार का। सरकार की जनहितकारी नीति और कार्यक्रमों से जनता को अवगत कराना। दूसरा कार्य जनता को प्रशिक्षण देना। देश पर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, अकाल या बाढ़ की स्थिति हो, महामारी की, या कोई राष्ट्रीय संकट हो, तब सरकार की ओर से जनता को त्याग बलिदान के लिए और देश सेवा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और ये प्रशिक्षण जनसंपर्क विभाग के द्वारा ही जनता से संपर्क स्थापित करके दिया जाता है। सरकार के कार्यों की सूचना, सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूचना आम जनता तक इसी विभाग द्वारा पहुंचाई जाती है और ये सूचनाएं समाचार पत्रों में प्रकाशित भी करवाई जाती हैं। कानूनों की व्याख्या, कानूनों की भाषा बहुत ही जटिल और तकनीकी वाली होती है। सरकार का जनसंपर्क विभाग इन कानूनों की तकनीकी भाषा को सरल भाषा में व्याख्यायित करता है जिससे आम जनता की ये समझ में आ सकें। सरकारी संस्थाओं का विज्ञापन करना, सरकार अनेक उद्यमों का संचालन करती है। इन उद्यमों के द्वारा निर्मित माल को बेचने के लिए सरकार का जनसंपर्क विभाग विज्ञापन करता है। जनता से फीडबैक प्राप्त करना, सरकार की नीति और कार्यों के बारे में जनसंपर्क विभाग जनता की इच्छा के बारे में प्रतिक्रिया और जानकारी प्राप्त करता है। जनता को सरकार की उपलब्धि बताना,
यह कार्य भी जनसंपर्क विभाग द्वारा ही किया जाता है। जनता की भ्रांतियों को दूर करना, विपक्षी दल या अनेक असामाजिक तत्व सरकार के विरुद्ध भ्रांतियां फैलाने का प्रयास करते हैं। सरकार का जनसंपर्क विभाग इन भ्रांतियों को दूर करके जनमत को सरकार के अनुकूल बनाकर पक्ष में बनाता है। भारत में जनसंपर्क तंत्र भारत सरकार के कार्यों का प्रचार और जनसंपर्क करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होता है। यह मंत्रालय भारत सरकार के कार्य, उपलब्धि और योजनाओं के लिए प्रचार प्रसार करता है। इस मंत्रालय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे सरकार के कार्यों के प्रचार के लिए प्रकाशन और विज्ञापन करना, सरकार के लिए प्रसारण करना, फिल्मों को प्रदर्शन के लिए स्वीकृति प्रदान करना, समाचार, चलचित्र और वास्तविक जीवन के चलचित्रों को बनाना और वितरण करना, देश के समाचार पत्रों का पंजीकरण करना। ये भारत में जनसंपर्क विभाग के प्रमुख कार्य हैं। जनसंपर्क की बाधाएं। पहली बाधा है अशिक्षित जनता। यदि जनता पढ़ी लिखी नहीं है तब वह लिखित माध्यम से जो सरकार के जो संदेश आते हैं उनको नहीं समझ सकती। सरकार की योजनाओं को समझना भी उसके लिए कठिन हो जाता है। कार्य पद्धति या कार्य प्रणाली की जटिलता। अगर सरकार की कार्य प्रणाली जटिल है तब भी वह जनता की समझ में नहीं आ सकती। जनता की उदासीनता। यदि जनता उदासीन है, जनता का दृष्टिकोण गलत है और यदि जनता सोचती है कि सरकार की सूचनाएं प्रचार मात्र हैं, तब भी जनसंपर्क स्थापित करने में बाधा आती है। धन की कमी। जनसंपर्क के कार्य को संपादित करने के लिए सरकार की योजनाओं को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करने या टेलीविज़न, रेडियो के माध्यम से जनता को बताने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन के अभाव में जनसंपर्क का कार्य बेहतर तरीके से नहीं किया जा सकता। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जनसंपर्क सरकार और लोक प्रशासन का आईना होता है, जिसमें सरकार की आकांक्षाएं और उपलब्धियां दोनों एक साथ दिखाई देती हैं। धन्यवाद।